ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते मज़ीद अहम खबरों की जानिब। आदिलाबाद एमएलए जोगू रामना ने आज असम्बली में मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों की फसल को कीड़ों से महफूज रखने के लिए आदिलाबाद ज़िले में रोई रिसर्च सेंटर कायम करें। ఏర్పడినటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సాగులో ఉన్నటువంటి 4,85,000 ఎకరాల భూమి ఉంటే దాదాపు 3,95,000 పత్తి పంట ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పండిస్తున్నారు రైతులు. కాబట్టి డైరెక్ట్ తమరి ద్వారా పత్తి పరిశోధన కేంద్రం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తే ఈ అనేకటువంటి పత్తి పంట వల్ల అనేక రకాల చీడపురుగులు కానీ అనేక రకాల వ్యాధుల వల్ల మరి సకింగ్ పేస్ట్ మిగతా పింక్ బోల్వామ్స్ ద్వారా రైతులకు వచ్చేటువంటి హీల్డింగ్ దెబ్బతింటా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి తమ ద్వారా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని మరి ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం. आदिलाबाद मजलिस के सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने आज उर्दू के तई तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की जा रही नाइंसाफ़ी के मामले पर बात की। उन्होंने उर्दू मीडियम के तलबा के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करने का मुतालबा किया। आज तेलंगाना हुकूमत जो उर्दू को दूसरा दर्जा दे रही है, उर्दू ज़बान को दूसरा दर्जा दे रही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ करने की बात कर रही है, मुसलमानों को स्कॉलरशिप देने की बात कर रही है, मुसलमानों को उर्दू मीडियम के जरिए उनका मुस्तकबिल बनाने की बात कर रही है, तो तीसरी तरफ ये है कि आज उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू मीडियम को आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं दिए जा रहे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या आपका गवर्नमेंट स्कूल हो। आज अफसोस की बात है वो तमाम नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मुंतज़िर है उर्दू मीडियम को ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए। आज उनके दिलों में तड़प है। वो लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हमारे साथ के जो बच्चियाँ हैं, जो इंग्लिश मीडियम तेलुगु मीडियम के जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, वो लोगों को क्लासेस दी जा रही है, लेकिन हमको क्लासेस नहीं दी जा रही। कई लोगों के हमको फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप कैसा भी करके हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाइए ताकि हम लोगों को भी उर्दू मीडियम की ऑनलाइन क्लासेस दी जा सके, हमारा भी मुस्तकबिल संवर सके। तो लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से मेरी अदबंद गुजारिश है, ज़िले कलेक्टर मैडम से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप हुकूमत तेलंगाना को एक लेटर रवाना करते हुए उर्दू मीडियम के साथ भी इंसाफ किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की हिदायत पर आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान ने सदर जमीयत हाफिज़ अबू बकर की क़यादत में मस्जिद गुलजार के रूबरू जमीयत उलमा की मेंबर साजी मुहिम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर शहरियान ने मेंबर साजी में हिस्सा लेते हुए जमीयत को मुस्तहकम करने का इरादा ज़ाहिर किया। बादशाह सदर जमीयत हाफिज़ अबू बकर ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम और इस्लामी शुआयर, इबादत गाहों की हिफाजत और कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की इंसानी अक़दार पर मदद और अमन व अमान की बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे रहने वाली जमात जमीयत उलमाए हिंद है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, जमीयत उलमाए हिंद आज़ादी से पहले की जमात है और ये जमात अकाबिर उलमाए हिंद की जमात है। और जमीयत उलमाए हिंद वो जमात है जो हर फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है इंसाफ दिलाने के लिए कमर बस्ता होकर और इंसाफ दिलाती है। हर जगह फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और ये जमीयत उलमा ऐसी तंजीम है जो जहाँ जहाँ भी फसादात होते हैं, जो मुतासिर होते हैं, जिनको कैद किया जाता है, उनकी रिहाई के लिए जमीयत उलमा इंतज़ाम करती है और उनका केस लड़ती है। और जहाँ भी सैलाब से मुतासिर होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, उनकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए हत्तल इम्कान हत्तल मक़दूर जमीयत उलमा कोशिश कर उन्हें रोज़गार फराहम करती है। और भूखों को खाना खिलाना और मुफलिसों की मदद करना और गरीबों की इमदाद करना, ये जमीयत उलमा हिंद का सेवा है। और इसीलिए आप तमाम हजरात से दरमंदाना अपील की जाती है कि शहरान आदिलाबाद खुसूसन मर्द और ख़वातीन जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, वो जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के मेंबर बनकर जमीयत उलमा को मुस्तहकम करें। हैदराबाद के इलाके पत्थरगट्टी के कारपोरेटर सोहेल कादरी ने आज GHMC म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर सूर्य प्रकाश के हमरा मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चार मीनार के फुटपाथ
पर कारोबार करने वालों के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की। उन्होंने इस मौके पर बताया कि रोड वेंडर्स को कार्ड बनवाकर उन्हें इमदाद पहुंचाई जा रही है। सुहेल कादरी ने बताया कि अभी तक 900 कार्ड्स बनाए जा चुके हैं। बादशाह MIM कारपोरेटर सुहेल कादरी ने कदीम मीर आलम मंडी का भी दौरा किया, जहां लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। इस वेजिटेबल मार्केट में उन्होंने जगह जगह पानी जमा होने की शिकायत मौसूल होने के बाद GHMC वर्कर से पूरी मंडी की सफाई के लिए जल्द अज जल्द इंतजामात करने की हिदायत दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम जो कार्ड बना रहे हैं यहाँ पर, आज अभी तक ये पत्थरगट्टी के जो फुटपाथ के लोग हैं, चार मीनार से लेके मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस, शहरान, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग और नए पुल के लोग भी है, मिरालम मंडी है, मीर चौक के सामने वाले, तो तकरीबन लोगों का यहाँ पर करीब 900 कार्ड बन चुके हैं अभी तक, और हम 400 कार्ड के करीब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और हमारे पास कार्ड्स रेडी है अभी, और 227 लोगों के अकाउंट में लोन जा चुका है। 10,000 रुपये के हिसाब से 227 लोगों के अकाउंटों में, जो फुटपाथ पे काम करते हैं उनके अकाउंटों में 10,000 रुपये का लोन जा चुका है। मैं ये चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि भाई आपके कार्ड यहाँ बने हुए हैं, जब हम यहाँ से आपको कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल रिसीव करके यहाँ पर आइए। लोग डर रहे हैं, अरे यहाँ आने के बाद कोरोना का टेस्ट कराते क्या? नहीं मेरे भाई, टेस्ट वगैरह कोविड का कोई नहीं करा रहे हैं, सिर्फ कार्ड बना रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ख़ास आला अहदेदारों को GHMC के ताकीद करे हैं कि जितने फुटपाथ पे काम करने वाले हैं इन सब का कार्ड 40-40 साल से 50-50 साल से नस्ल दर नस्ल फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, मगर उनके पास एक GHMC का कार्ड नहीं है। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोशिश कर रही है कि आपके दरमियान में रह के आपके मसाइल को हल करेंगे। तो अब जो हालात है, जो परेशानी है, तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, आप बिजनेस करिए। रियासत कर्नाटक के जिला बिदर के शहर बसवा कल्याण में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। समाजी कारकुन संजय वाडेकर की जानिब से मुनक़दा इस तकरीब में बसवा कल्याण के हिंदी टीचर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नरसिंह रेड्डी, गदलेगांव, जगदीश शुक्ला, शिवानंद, चंद्रकांत, स्वामी, सदानंद बरादर मौजूद थे। आज 14 सितंबर भारतीय हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाता है। आप सभी को, खास करके मेरे बसवा कल्याण वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी बसवा कल्याण ये धरती एक फिलॉसफी तैयार हुआ है यहाँ पे, जहाँ महात्मा बसवेश्वर जी ने काम किया है। ऐसी धरती में हर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग सभी जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसमें हमारा जो भारत देश है, हमारे बसवा कल्याण जो धरती है, विविधता में एकता है। तो आज हिंदी दिवस के माध्यम से एक हम जब बोलते हैं हमारा कन्नड़ा है, मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, अगर सभी को इकट्ठा जो करता है वो हिंदी करता है, तो हम भारत देश के लिए ये हिंदी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत देश के अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला विकाराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से धारूर और नाग समंदर के दरमियान में मौजूद ब्रिज एक बार फिर तेज़ पानी के बहाव में बह गया है। वाज़ेह रहे कि एक ही महीने के अंदर दूसरी मरतबा यह ब्रिज तेज़ पानी के बहाव से बह गया है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओहदेदार कितनी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। साल 2016 में भी ये ब्रिज पूरी तरह से बह गया था। ओहदेदारों की जानिब से आर्जी तौर पर इसकी मरम्मत करते हुए छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से इस साल भी ज़बरदस्त बारिश और पानी के तेज़ बहाव से ये ब्रिज फिर एक मरतबा बह गया। धारूर और नाग समंदर के दरमियान मौजूद इस ब्रिज के टूट जाने से ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट पैदा हो गई है। अतराफ व अकनाफ के मवाज़ियात में रहने वाले लोग मुतल्लिक़ा ओहदेदारों और सियासी कायदीन पर बरहमी ज़ाहिर कर रहे हैं।
मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी पर तशवीश जाहिर करते हुए और मरकज़ की मोदी हुकूमत से बेरोजगारी को ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए DYFI SFICT कमेटी के अरकान ने हैदराबाद में प्रोटेस्ट किया। RTC क्रॉस रोड पर किए गए इस एहतजाज में मोदी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर नारे भी लगाए गए। अपने मुतालबात को लेकर स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने चेन्नई और हैदराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। आज हैदराबाद के कई इलाकों में स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने एहतजाज करते हुए स्विगी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बता दें कि स्विगी की जानिब से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के इंसेंटिव्स को वापस ले लिया गया है, जिसकी मुखालिफत की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने डिलीवरी चार्जेस में इजाफे का मुतालबा करते हुए गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की जानिब से एक इत्तला मिलने के बाद बंजारा हिल्स में एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हवाला के तहत लेन देन किए जा रहे 3 करोड़ 75 लाख का कैश जब्त किया गया। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए 4 अफराद को कैश समेत इनकम टैक्स के हवाले कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई IT डिपार्टमेंट ही करेगी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3 करोड़ 75 लाख 30 हजार रुपए का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज़ बरामद हुआ है, ये जो इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास DCP टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये दोनों गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ। और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बॉम्बे के कंपनी का नाम भी है, इसमें P विजय एंड कंपनी, और कुछ और भी नाम है जैसे कमलेश शाह नेटिव ऑफ हैदराबाद, और इस तरह के लोग दिनेश और गिरी। ये पूरी छानबीन, इनकी जानकारी, क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब शुरू होगी। हमारे तरफ से अब ये पूरा कैश अमाउंट, गाड़ी और ये 4 आदमी है, ये क्वेश्चनिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। चैतन्यपुरी पुलिस ने बोडुप्पल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कारपोरेटर को किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार किया है। T अजय यादव नामी कांग्रेस कारपोरेटर ने अपने दोस्त M साई कुमार और K चंद्रा रेड्डी के हमरा फाइनेंशियल इशू को लेकर एक नौजवान को किडनैप किया था। पुलिस के मुताबिक इन अफराद ने न्यू हरिपुरी कॉलोनी कोतापेट के रहने वाले एक नौजवान को मुबैना तौर पर किडनैप करते हुए एक नामालूम जगह कैद रखा और उसके साथ मारपीट भी की। बादशाह किडनैप किया गया नौजवान किसी तरह वहां से बचकर निकला और पुलिस को सारा वाकया सुनाया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। దుర్గాప్రసాద్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒక ఫిర్యాదు చేయడమైనది. ఆ ఫిర్యాదు ఏమంటే దుర్గాప్రసాద్ మా BS లిమిట్లో హరిపురి కాలనీలో ఉంటాడు. అయితే అతను ఉన్నటువంటి సమయంలో మేము అజయ్ అనుచరులం అని చెప్పేసి ఒక ఇన్నోవా వెహికల్ తీసుకొని దుర్గాప్రసాద్ను బలవంతం వెహికల్ ఎక్కించుకొని మాదాపూర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అజయ్ కూడా ఉన్నాడు. అజయ్ మరియు అజయ్తో పాటు ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు అతని పైన చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే నన్ను బలవంతంగా తీసుకొని పోయి కొట్టిండ్రు అనేటటువంటి ఆరోపణ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసుకున్నాం.
बालापुर और एलबी नगर सीसीएस पुलिस ने घरों में चोरी करने वाली गैंग के 4 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मफरूर बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी तादाद में सोने और चांदी के जेवरात, कई मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए पुलिस एहलकार ने इस बारे में मजीद जानकारी दी। నలుగురు ఒఫెండర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. యాక్చువల్గా 5గురు ఉన్నారు. 5వ ఆమె లేడీ, ఆమె ఇంకా ఎబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నది. సో వీళ్ళది కూడా అదే సిమిలర్గానే అమ్మ ఉంది, హెచ్బీలో చేయడం. ఫస్ట్గా అది లేడీ ద్వారా ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి రెక్కి చేయించడం, ఏరియాలోని ఎక్కడెక్కడ పొటెన్షియల్ ఉన్నది. తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి అది దొంగతనం చేయడం. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు 5 తులాలు బంగారం, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్, అలాగనే 10 తులాలు సిల్వర్, ఒక సోనీ టీవీ, అలాగనే 4 మొబైల్ ఫోన్ వీళ్ళ కస్టడీ నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. टोटल विलुव వచ్చేసి 3,26,26,000 रुपये। हैदराबाद में एक नौजवान का दौरान नमाज इंतकाल हो गया। तफसीरात के मुताबिक हैदराबाद के मखदूम नगर जगतगिरी गुटा के रहने वाले 34 साल सैयद फैयाज कादरी सनत नगर की मस्जिद इब्राहिम में 11 सितंबर को नमाज इशा पढ़ रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और इस वजह से उनका इंतकाल हो गया। नौजवान के दौरान नमाज इंतकाल का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद को मिला एक और एजाज, सर्वे में रहने और काम करने के लिए हैदराबाद को करार दिया गया भारत का सबसे बेहतरीन शहर। फिलहाल नहीं खोले जाएंगे स्कूल्स, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी ने असेंबली में दी वजाहत। रूल्स के खिलाफ फीस वसूल करने वाले स्कूलों को दी कड़ी कार्रवाई की वार्निंग। आईटी मिनिस्टर केटीआर का दावा, रियासत भर में बनाए जा रहे हैं 1799 अर्बन पार्क्स। एमआईएम एमएलए अहमद बलाला का हुकूमत से मुतालबा, पुराने शहर हैदराबाद में कायम किया जाए भरोसा सेंटर। केटीआर ने कराई यकीन दहानी। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने उठाया व्हाइट राशन कार्ड का मुद्दा। असेंबली में कहा, लॉकडाउन के दौरान कैंसिल किए गए व्हाइट राशन कार्ड को किया जाए फौरी बहाल। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3,75,00,000 रुपए की हवाला नकदी की गई जब्त। गिरफ्तार 4 अफराद का ताल्लुक है गुजरात से। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल।